वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों देखिए, जब से हाईकोर्ट आरओ का नोटिफिकेशन आया, लोग बड़ा कंफ्यूजिंग है फॉर्म भरने के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए कि क्या मेंस में सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स चाहिए या मेरिट बनेगी। तो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देता हूँ एक एक करके। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे टोटल पद आए 543। इस बार कई बदलाव भी हुए हैं। पहले क्या होता था, जैसे देखो आरओ के पद 138 है, एआरओ के 380 है, कंप्यूटर असिस्टेंट 25 है। पहले क्या था, आरओ का एआरओ का दोनों का आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था और अलग ही अलग पेपर भी होता था, क्योंकि एआरओ में एक दो टॉपिक अलग थे, अलग अलग पेपर होता था। अब की इन्होंने ये सब हटा दिया है। अब की आपको क्या करना है, एक ही फॉर्म भरना है। आरओ, एआरओ और ये कंप्यूटर असिस्टेंट, इन तीनों पदों के लिए एक ही कॉमन एग्ज़ाम होगा। अब आपका अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होगा। दूसरी चीज़, OMR बेस्ड एग्ज़ाम आपका होगा इस बार, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। पहले CVT होता था, अब की OMR शीट से होगा। क्यों? क्योंकि मेंस ले आए ये लोग। एक ही परीक्षा के लिए तीनों पदों की पात्रता बन जाएगी कट ऑफ के आधार पे, जैसे UPPSC RO में बनती है अलग अलग कट ऑफ। ठीक है, एक ही आवेदन करना है, फीस भी एक ही बार पे करनी है। जैसे 1200 रुपये फीस है जनरल OBC की, SC ST EWS की 1000 है। नहीं तो पहले आपको ये समझो 1200 अलग देने पड़ते। अब 1 जून से आवेदन शुरू हुआ है, 21 जून तक आवेदन होगा, फीस 22 जून तक जमा कर सकते हो आप। एलिजिबिलिटी क्या है इन सभी की बात करें अगर, तो आरओ एआरओ के लिए आपको एज चाहिए 21 से 35 साल। SC ST OBC को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ग्रेजुएशन चाहिए होगा आपको, CCC O लेवल कंप्यूटर डिप्लोमा आपको चाहिए होगा इसके लिए, या तो CCC हो या O लेवल हो या कोई और कंप्यूटर डिप्लोमा हो। कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग आपकी होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश टाइपिंग कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। 500 वर्ड आपको देंगे, उसको टाइप करना होगा। अब देखिए, आयु सीमा भी बता दी मैंने। आयु की गणना की बात करें अगर, तो 2 जुलाई 1991 से पहले ना हो, 1 जुलाई 2005 के बाद आपका जन्म ना हो। ठीक है, और कंप्यूटर असिस्टेंट में 18 से 35 ही साल मांगा है। 2 जुलाई 1991 से पहले ना हो, 1 जुलाई 2018 के बाद ना हो। और विकलांग है तो 15 साल की आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए प्री में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिफाइंग है, यानी आपको पास होना है प्री में। अब जो भी कट ऑफ बन जाएगी उसके आधार पर 200 नंबर का पेपर होगा, 200 प्रश्न होंगे, 3 घंटे आएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव, मेंस में सिर्फ और सिर्फ 7 गुना लोग ही बुलाए जाएंगे। तो आप समझो 543 पोस्ट हैं, इसका 7 गुना यानी 3801 लोग, 3801 लोगों को ही बुलाया जाएगा। भाई काम ही खत्म है ना। आप समझ लो कितने लोग हो गए। सिलेक्शन मेन से होगा। कैसे? देखो, 150 नंबर का जो मेंस होगा, इसमें इंग्लिश में आपको ऐसे लिखना है 30 नंबर का, मात्र 200 शब्दों में होगा। प्रिसाइज राइटिंग होती है, यानी एक पैसेज मिल जाएगा, उसको आपको प्रिसाइज करना है, छोटा करना है चीज़ों को। 30 अंक का ये होगा। इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है, इंग्लिश से हिंदी करना है 25 नंबर का, हिंदी से इंग्लिश करना है 25 नंबर का, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव 40 नंबर का। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि 150 में आप 50 ले आए तो सिलेक्शन नहीं। अगर आप 150 में ये मानिए 30 नंबर ही लाए तो आपकी टाइपिंग टेस्ट ही नहीं लिया जाएगा कि भगाओ इसको। अगर आप मानिए 150 में 55 नंबर ले आए तो अगला आपको टाइपिंग का मौका मिलेगा कि आओ टाइपिंग करो भाई, है ना। यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 50। फाइनल मेरिट बनेगी जब आपका 50 नंबर का टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा और 500 शब्द आपको मिलेंगे, 20 मिनट मिलेंगे, आपको टाइप करना है भाई उस 500 शब्द को। कहीं भी एरर नहीं होनी चाहिए आपकी, है ना। जो भी वो होते हैं आपके फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब, है ना, और स्पेलिंग्स वगैरह की। तो अब आपका 200 नंबर का हो गया ये, क्या ये और ये। अब मेरिट बनेगी इसके आधार पे, यानी आपका जो कट ऑफ है वो 200 में बनेगा। ठीक है, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कोशिश करिए यहाँ पे आप लेके आएँ। अगर आप मान लीजिए 150 में से 70 नंबर ले आए, यहाँ से आप ले आए 40 नंबर, ठीक, 110 आ गए, दूसरों के आपके कम ही कट ऑफ है, तो ऐसे सिलेक्शन होगा इसके आधार पे। अब बच्चों के अंदर नाराज़गी ये हो गई है कि अरे यार इंग्लिश में कर दिया, हिंदी वाले कहाँ जाएँ भाई। तो ये समझिए PCS वाला जो RO होता है UPPSC का, उसमें हिंदी में निबंध लिखाते हैं, हिंदी में आपका एक मेंस होता है लेटर वगैरह का। तो वहाँ शिकायत इंग्लिश वालों को रहती है कि हिंदी वाले कहाँ जाए। भाई अब हर चीज़ दुनिया में सबको खुश नहीं किया जा सकता। अब जो ये प्रोसेस है वो तो आपको करना पड़ेगा। आप देखिए, अभी आप लोग आरोप लगाते थे एक ही पेपर है, धांधली होगी, तो इसलिए मेंस आया आपका। भाई आदमी खुश ही नहीं रहता है। भाई आप 200 नंबर का इंग्लिश में ऐसे नहीं लिख सकते। ये 10th में स्कूल में ये सब कराया जाता है। समस्या आ रही है, मत भरो। PSC वाला RO भर लेना, UPPSC वाला भर लो भाई। इसको आप आराम से सीख सकते हो। प्री के बाद मेंस में आपको टाइम मिलेगा, सीख लेना। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। आजकल चैट GPT चल रहा है, वो आपको इंग्लिश सिखा देता है।
भाई हाई कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग आप देखो, चाहे वो डिक्री हो, हाई कोर्ट जो पास करता है, चाहे ऑर्डर्स हो, सब इंग्लिश में होते हैं। आपको वो तो आनी ही चाहिए भाई। जब आपको काम ही नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? फिर आदमी कहेगा यार ये देखिए काम ही नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, जिस चीज़ की एलिजिबिलिटी जो है, जो काम है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड होती है। समस्या है मत भरो, दूसरा भरना। अगर औकात है भरो, पढ़ो, निकालो। ठीक, ये चीज़ है। प्री के बाद मेंस में आपको टाइम मिल जाएगा, ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। कट ऑफ भी इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। तो बाकी भाई आपकी इच्छा है, सबको खुश नहीं किया जा सकता। कई लोग कर रहे हैं लपल लपल, तो करो भाई। इसकी तैयारी के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल कर लो। 1599 रुपये में आपको पूरी तैयारी हम करवा रहे हैं। पूरे नोट्स आपको एकदम अपडेटेड देंगे, फ्रेश वीडियोज़ देंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कोई फिर भी कोई डाउट रह गया हो कमेंट में फिर से पूछ सकते हो।